राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम आमल की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और वैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। वह काशीवासियों ने गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया था। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के फल के साथ की जाती है। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ मुने, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहें जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके इसका सारा विवरण मुझे विस्तार से कहें। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। आमल की अर्थात आंवले की महत्व उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। और हे राजन, पृथ्वी पर आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष है जो सभी पापों से मुक्त करता है। भगवान विष्णु के मुख से जब चंद्रमा के जैसे क्रांति युक्त एक बिंदु उत्पन्न हुआ, वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उससे आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। आंवले का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है। आंवले के वृक्ष में पीपल के वृक्ष की तरह भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुण्य फलों को देने वाली आंवलिम की एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह मान विद्वान, धार्मिक वृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो राजा सहित सभी प्रजाजनों ने आमल की एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आकर कलश स्थापना करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी पूजन सामग्री सहित आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा के द्वारा वृक्ष को जल, छत्र, सोना, हीरे, सुगंधित धूप बत्ती आदि सभी सामग्रियां अर्पित की गई व प्रार्थना भी की गई। उस दिन पूरी रात्रि के दौरान राजा ने प्रजा के साथ उस स्थान पर रहकर जागरण व कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करने वाले, परिवार को पालने वाला एक दुष्ट निर्दयी शिकारी वहां आया। पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थकान से ग्रस्त शिकारी उस स्थान पर विश्राम करने का सोचा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा प्रजा सहित आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहा है। यह देखकर तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वह शिकारी उस पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं बैठ गया। साथ ही पूजन कार्यों को देखता हुआ कथा भी श्रवण कर रहा था।
दूसरे दिन राजा ने एकादशी व्रत का पालना किया और प्रजा के साथ वापस नगर प्रस्थान कर गया। इधर शिकारी भी अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। वह दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बना। यह उपलब्धि इस शिकारी को इसलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आमल की एकादशी को रात्रि जागरण किया व प्रभु कथा का श्रवण किया था। इसलिए इस जन्म में राजा वसुरथ बहुत शक्तिशाली व तेजस्वी था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। वह अपनी प्रजा को संतान की भांति रखता था। एक दिन राजा वन में भटक गया। चारों तरफ गहरा जंगल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थककर राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने आया। थोड़ी देर में राजा को नींद आ गई। उसी क्षण वहां कुछ डाकू आ गए और आपस में बात करने लगे कि यह तो हमारा शत्रु है, चलो इसे मार देते हैं और इसे लूट लेते हैं। यह विचार करके सभी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ आ गए। वह राजा पर बड़ा प्रहार करने लगे। लेकिन यह क्या, देखिए प्रभु की लीला। राजा को तो कोई भी शस्त्र छू भी नहीं सका और यह देखकर सभी हैरान व परेशान हो गए। अब उन्होंने इसका दूसरा उपाय सोचा, किंतु उसी क्षण राजा के शरीर में से एक देवी प्रकट हुई। वह तो अत्यंत सुंदर थी, परंतु क्रोध में होने के कारण उसके नेत्र लाल थे। वह साक्षात माँ दुर्गा स्वरूपा लग रही थी। उसने अपने चक्र से सभी आदिवासियों को मार डाला। उसी समय राजा वसुरथ निद्रा से उठ गए। उन्होंने अपने शत्रुओं को वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी मदद की है। तो उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो सभी की रक्षा करते हैं और जो निष्काम भाव से उनकी शरण में आते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम दयालु प्रभु श्री विष्णु की कृपा उनके ऊपर हुई है। राजा वापस अपने नगर गए। वह अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। कथा पूर्ण करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी इस आमल की एकादशी का उपवास करते हैं व कथा का श्रवण करते हैं, वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार अमल की एकादशी का व्रत करने वाले उस शिकारी को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। पुण्य को देने वाली व पापों को नष्ट करने वाली इस पवित्र एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।